बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में रहते थे राजा अर्जुन सिंह, न्यायप्रिय, बहादुर और प्रजा के दिलों में बसने वाले राजा। उनके इकलौते बेटे थे राजकुमार आदित्य, तेज, जिज्ञासु और साहसी। राज्य के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना किला था, जिसे लोग कहते थे रहस्यमयी किला। लोगों का मानना था कि रात में वहां से आवाजें आती हैं, रोशनी चमकती है और जो अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। राजकुमार आदित्य सोचते हुए बोले, अगर कोई किला है तो उसका सच जानना मेरा फर्ज है। सेनापति ने कहा, महाराज, लोग डरते हैं उस किले से। आदित्य ने जवाब दिया, डर से नहीं, सच्चाई से राज चलता है। गांव का बुजुर्ग बोला, राजकुमार साहब, उस किले में मत जाइए, हमने कई लोगों को खो दिया है। आदित्य मुस्कुराकर बोला, जब तक मैं जिंदा हूं सच से नहीं डरूंगा। रात आई, आदित्य अकेले घोड़े पर सवार होकर उस किले की तरफ निकल पड़े। हवा तेज थी, आसमान में बादल थे और किले के दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। आदित्य ने धीरे से कहा, कोई है यहाँ? अचानक एक रहस्यमयी परछाई हिले। सुबह हुई, लेकिन आदित्य वापस नहीं आए। रानी बोली, महाराज, आदित्य अभी तक नहीं लौटा। राजा अर्जुन सिंह घबरा कर बोला, सेनापति, तुरंत सैनिक भेजो। सैनिक बोला, महाराज, किले में घोड़े के निशान तो हैं, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं। राजा गुस्से और डर में बोला, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए, हर हाल में। महल में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच रहा था, राजकुमार गया कहाँ, जिंदा है या कैद? तभी दरबार में एक आवाज गूंजी, अगर हिम्मत हो तो मैं राजकुमार को ढूंढ लाऊंगी। सब चौंक गए। दरवाजे पर खड़ी थीं राजकुमारी नायरा, पड़ोसी राज्य की साहसी राजकुमारी। नायरा बोली, मुझे रहस्यों से डर नहीं लगता, मुझे सच्चाई चाहिए। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे बेटे को लौटा लाई तो पूरा राज्य तुम्हारा आभारी रहेगा। नायरा बोली, मैं आज ही निकलती हूँ। राजकुमारी नायरा ने बिना देर किए यात्रा शुरू की, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार और आंखों में हिम्मत। नायरा खुद से बोली, आदित्य, जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। रास्ते में उसे एक घायल सैनिक मिलता है। सैनिक कमजोर आवाज में बोला, राजकुमारी, किले के अंदर सुरंग है। नायरा ने पूछा, कहाँ जाती है वो सुरंग? सैनिक बोला, महल के नीचे गुप्त तहखाने में। नायरा समझ गई, राजकुमार को किले के अंदर छुपाया गया है। नायरा मशाल जलाकर अंदर जाती है। दीवारों पर अजीब निशान, हवा में अजीब सी गंध। नायरा धीरे से बोली, ये जगह सच में कुछ छुपा रही है। अचानक पीछे से आवाज आती है, अगर जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। नायरा डर के बिना बोली, जो सच से डराए वो खुद सबसे बड़ा झूठा होता है। नायरा एक पुराने तहखाने में पहुंचती है। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु बोला, तुम राजकुमार को ढूंढ रही हो, है ना? नायरा चौंक कर बोली, आप जानते हैं वो कहाँ है? साधु ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सच खतरनाक है। नायरा बोली, मुझे सच चाहिए, चाहे जितना खतरनाक हो। साधु ने बताया, राजा के दरबार में एक गद्दार है, उसी ने राजकुमार को यहाँ छुपाया है। नायरा ने पूछा, कौन है वो? साधु बोला, मंत्री विक्रम सिंह। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। नायरा बोली, तो राजकुमार जिंदा है? साधु मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन कैद में। नायरा चोरी छिपे उस गुप्त तहखाने में जाती है जहां आदित्य कैद था। आदित्य कमजोर आवाज में बोला, कोई है? नायरा ने जवाब दिया, हाँ राजकुमार, मैं नायरा हूं। आदित्य ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? नायरा बोली, तुम्हें लेने आई हूं। तभी दरवाजा खुलता है। मंत्री विक्रम हंसते हुए बोला, बहुत चालाकी कर ली तुमने राजकुमारी। नायरा बोली, राजा से गद्दारी का नतीजा मौत होता है मंत्री। मंत्री ने कहा, राजा बूढ़ा हो चुका है, अब राज मुझे चाहिए। तलवारें टकराती हैं। आदित्य भी खुद को आजाद करता है। आदित्य गुस्से में बोला, तूने मेरे पिता से धोखा किया है। मंत्री बोला, राज सिंहासन ताकत वालों का होता है। नायरा बोली, नहीं, सच्चाई वालों का होता है। आदित्य और नायरा मिलकर मंत्री को हरा देते हैं। सैनिकों को बुलाया जाता है। राजा अर्जुन सिंह भावुक होकर बोला, मेरा बेटा, तुम लौट आए। आदित्य ने कहा,
पिता, सच्चाई ने हमें बचा लिया। राजा नायरा की ओर देखकर बोला, राजकुमारी नायरा, तुमने हमारे राज्य को बचाया है। नायरा ने जवाब में कहा, मैंने अपना फर्ज निभाया है महाराज। राजा, राजकुमार और नायरा बालकनी में खड़े थे। नीचे प्रजा खुशी से झूम रही थी। आदित्य नायरा से बोला, तुम सिर्फ बहादुर नहीं, दिल से भी बहुत अच्छी हो। नायरा मुस्कुराकर बोली, और तुम सिर्फ राजकुमार नहीं, सच्चे इंसान हो। जहाँ हिम्मत और सच्चाई साथ चले, वहाँ कोई साजिश टिक नहीं सकती।